अगर आपको अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो अलग-अलग तरीके से आप अपनी बॉडी की एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है शवासन के लिए आप सिर्फ़ पीठ के बल लेटें। शवासन के लिए आप लेफ्ट साइड भी लेट सकते हैं और आप पेट के बल भी लेट सकते हैं और इस तरीके से अपनी एनर्जी को आप रिजुविनेट और अपने शरीर को हील कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आज आपको शवासन के बारे में बताया, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। इसके अलावा जब अब मैं आसन्स की सीरीज़ सीरीज़ शुरू करूँगा तो वहाँ पे भी मैं अलग-अलग तरीके से शवासन परफ़ॉर्म करने का बताऊँगा आपको कि कब शवासन कम टाइम तक परफ़ॉर्म करना चाहिए, कब ज़्यादा टाइम तक परफ़ॉर्म करना चाहिए और डिटेलिंग में इस चीज़ को बताऊँगा। तो हाँ, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कब-कब शवासन करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्राणायाम के बाद सूर्य नमस्कार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप जब आपने अपना योगा सेशन कंप्लीट कर लिया उसके बाद एंड करना शवासन से वो ज़रूरी है। हेड स्टैंड के बाद शवासन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड के बाद शवासन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट वाइंड अप कर लिए, स्ट्रेचिंग कर लिया, उसके बाद 7 टू 10 मिनट्स का शवासन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी पैसिव मोड पे भी आ सके। नहीं तो हो क्या रहा है, सब लोग वार्म अप पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। वार्म अप करते समय, वर्कआउट शुरू करते समय हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, चाहे तैयार करते हैं, बट जब वर्कआउट हो जाता है तो कूल डाउन कैसे करेंगे? आप सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में तो बॉडी को बड़े तमीज़ से ले गए, जहाँ पे बॉडी को वार्म अप करना था। अब उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में लाना है, कूल डाउन करना है, पैसिव मोड पे लाना है, तो क्या वहाँ पे वो सिस्टम नहीं लगेगा? अगर बॉडी को बार-बार आप वार्म अप बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे और कूल डाउन प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो बॉडी को खुद कूल डाउन करना पड़ेगा। उस कूल डाउन के प्रोसेस में जब बॉडी खुद से करेगी, कभी हार्ट पे प्रेशर आ सकता है, तो फिर हार्ट की भी कुछ बीमारी होगी, इसलिए बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। कभी लंग्स पे प्रेशर आएगा, तो फिर अस्थमा का प्रॉब्लम होगा या फिर ऑक्सीजन डिफिशियंसी का प्रॉब्लम होगा। ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, तो बॉडी हाइपोवेंटिलेशन में चली जाएगी, टॉक्सिन्स बढ़ जाएँगे, एल्कैलिक एसिडिक हो जाएगी बॉडी। और अगर स्पाइन पे आया, स्लिप डिस्क हुआ या फिर कोई भी लंबर का प्रॉब्लम हुआ, थोरेसिक का प्रॉब्लम हुआ, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ, तो आर्थराइटिस का इश्यू हो सकता है। मसल में कोई क्रैम्प आया, तो इसीलिए आपको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में बॉडी को कूल डाउन करने में भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए शवासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से शवासन को समझिए, अलग-अलग तरीके से उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने ये इतनी रिसर्च की है शवासन को लेके, इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी बॉडी को हील कीजिए, अच्छे से रिजुविनेट कीजिए और हेल्दी बॉडी बनाइए।